उच्च प्राथमिक विद्यालय बेरीबाग में वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे पार्षद दीपक रहेजा द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत सुनाए, लघु नाटिका पेश की गई और सुंदर सुंदर नृत्य किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा खेलों का आयोजन भी किया गया। प्रद्युमन नगर स्थित दून कैम्ब्रिज स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डायरेक्टर राजबाला ने दीप प्रज्वलित करके किया। अतिथिगण के रूप में सतीश कुमार, संतोष चौधरी, योगेंद्र पाल सैनी ने आकर समारोह की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया गया। इसमें कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने सुंदर नृत्य, हास्यपूर्ण लघु नाटिका व हास्यप्रद कविता से सभी का मन उत्साह से भर दिया। जी, आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम है? हाँ, मैं मनीष सैनी, मैनेजर दून कैम्ब्रिज स्कूल में। आज हमारे स्कूल में 8th क्लास का विदाई समारोह हुआ। फेयरवेल 7th क्लास के बच्चों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये एक ही बहुत ही इमोशनल प्रोग्राम होता है कि आज के दिन हमारे स्कूल से जो बच्चे हमारे यहाँ 10वीं क्लास से पढ़े हैं उनको हम एक फेयरवेल दे रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो हमारे स्कूल का नाम आगे जाके रोशन करें। ये मैं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। ओके। शांतिनगर जेल चुंगी में नगर विधायक ने सड़क का किया उद्घाटन। खुर्जा मिल एवं पटेल नगर में सड़कों का किया गया लोकार्पण। आपको बता दें, शनिवार शाम 4 बजे शांतिनगर जेल चुंगी में विधायक निधि से एक सड़क का उद्घाटन नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह द्वारा किया गया, जिसके बाद नगर विधायक द्वारा खुर्जा मिल एवं पटेल नगर में सड़कों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान स्थानीय पार्षद, क्षेत्रवासी एवं भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। नगर विधायक ने कहा कि जिन क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है वहां पर प्राथमिकता से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आज सहारनपुर जेल चुंगी शांतिनगर जो हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर विधायक निधि से सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है। हम सबकी, हमारे महापौर जी और हम सबकी प्राथमिकता है कि नगर में विकास की जहाँ प्राथमिकता पर आवश्यकता है, जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जिन क्षेत्रों में अभी भी विकास की आवश्यकता है, उनमें प्राथमिकता पर विकास कराया जाए। इसीलिए आज यहाँ पर शांतिनगर जेल चुंगी में सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है और पटेल नगर और खुर्जा मिल वाल्मीकि बस्ती की सड़क का लोकार्पण का कार्यक्रम है। मैं इन सड़कों को जो विधायक निधि मुझे इसी सहारनपुर नगरवासियों ने दी, अधिकार दिया, वो क्षेत्रवासियों को समर्पित कर रहा हूँ। लगातार महानगर सहारनपुर में विभिन्न योजनाओं के द्वारा, चाहे विधायक निधि हो, नगर निगम की निधि हो या अन्य निधियों, उनके द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं। परम यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम सब लोग मिलकर जो भी धन आवंटित होता है उसका एक एक पैसा लोगों के चरणों में समर्पित करके कार्य करने का काम करते हैं। गागलेडी स्थित मायावती गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैठक हुई आयोजित। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा एक मीटिंग का आयोजन शनिवार शाम 5 बजे गागलेडी स्थित मायावती गेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण सैनी के नेतृत्व में मीटिंग का आयोजन किया गया। संचालन उस्मान ने किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि मुजफ्फरनगर में 17 फरवरी 2025 को होने वाली महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने MSP गारंटी कानून बनाने का वादा किया था, नहीं बनाया, ना किसानों का इस सरकार में शोषण रुक रहा है। किसानों का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्वकर्मा चौक निकट गुप्ताज हॉस्पिटल पर पहुंचे परिवार ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, किया हंगामा। आपको बता दें, विश्वकर्मा चौक निकट गुप्ताज हॉस्पिटल पर शनिवार शाम 4 बजे एक परिवार पहुंचा। पीड़ित परिवार का आरोप था कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनकी बहू की मृत्यु हो गई। उनका कहना था कि वह लगातार डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर द्वारा सही इलाज नहीं दिया गया। इस दौरान हॉस्पिटल पर परिवार ने जमकर हंगामा भी काटा। भैया, आपका नाम और क्या मामला? मेरा नाम अंशुल है और मामला ये है भैया, हम जो है 7 तारीख को यहाँ मैंने अपनी पत्नी एडमिट करी थी डिलीवरी के लिए। सब चीज़ नॉर्मल थी, सब चीज़ रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल थी और यहाँ लेके आए हम उसको 10 बजे के लमसम सुबह। फिर बस उन्होंने दवाई वगैरह ली, एडमिट कर ली, इन्होंने पैसे जमा कर लिए, 9,000 रुपये नगद और 6,000 रुपये ऑनलाइन, जिसका मेरे पे स्क्रीनशॉट है। एडमिट कर ली, इन्होंने कहा भाई कि नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल में रिस्क है और बाकी सोच लो। हमने फिर सलाह मशवरा करने के बाद
फिर इन्होंने कह दिया कि हमने इनसे पूछा कि ऑपरेशन में ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, हम तो एक टंके का ऑपरेशन करते हैं। तो फिर हमने आपस में अपने परिवार से पूछ के ये डिसीजन लिया कि हम ऑपरेशन लेंगे, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। बस फिर ऑपरेशन करने की कार्रवाई हुई। हम लगातार उसके साथ बने हुए थे। लगभग 2:22 पे बेबी हुआ। उन्होंने कहा कि भाई तुम अब पिताजी बने हो आप 2:22 पे। उसके बाद उसको यहाँ इसमें कमरे में एडमिट कर दिया इन्होंने, शिफ्ट कर दिया वहाँ से। और लगभग 6-5:30 बजे के लमसम हम बने हुए थे और वो धीरे धीरे उसका शरीर जो है ठंडा पड़ रहा था। हमने इन्हें कहा भी, स्टाफ को भी कहा, इन्होंने कोई देखभाल नहीं करी उसकी। और कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ के डॉक्टर शादी में गई भी। क्या हुआ फिर भैया वो इन्होंने खाना पूर्ति करने के लिए कहीं कुछ लगा रहे उसे, कहीं कुछ लगा रहे, और फिर इन्होंने यूँ कह दिया कि यहाँ से ले जाओ, और इसकी नब्ज़ चल रही है और वो उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। और कहा भी से इशारा करके वाइफ ने बोला, मुझे कहा भी उसने इशारा करके कि मेरी जो है मेरा माथा ठंडा हो रहा। और उन्होंने मेरे ही सामने आँख पलटे कह रहे कि बेहोशी का इंजेक्शन दे रखा और ये अब सोएगी। बस फिर हमें लाल डोपा करके कह रहे कि इसको वहाँ ले जाओ मेडिग्राम में, और हमारे पे वैसी सुविधा नहीं है। हमारी कुछ समझ में नहीं आया, हम ले गए यहाँ से और वहाँ जाके उन्होंने जवाब दे दिया। तो कह रहे 15 मिनट पहले होगी थी। तो आज आप किस बात के लिए क्या कुछ वही इंसाफ चाहिए और हमें वो रिपोर्ट चाहिए। लापरवाही है, पूरी लापरवाही भैया। सारी रिपोर्ट ओके, ब्लड सही, सब कुछ। पीर वाली गली में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, पुलिस मौके पर। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र अंतर्गत पीर वाली गली में शनिवार दोपहर 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार संदिग्ध परिस्थितियों में अमन का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि गृह कलेश के चलते युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही थाना मंडी पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जनपद में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा पहले दिन सकुशल संपन्न। जिले में 33 सेंटरों पर हुई परीक्षा। आपको बता दें, जनपद में सीबीएसई बोर्ड की पहले दिन की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। शनिवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 33 सेंटरों पर परीक्षा हुई। 10वीं के इंग्लिश के पेपर में 9,590 में से 9,531 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 59 गैर हाजिर रहे। 12वीं की उद्यमशीलता विषय की परीक्षा में 65 में से 64 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इंग्लिश का बहुत अच्छा हुआ। मतलब ना इजी था ना मुश्किल था, मॉडरेट आया था। कुछ जगह गलती होगी वरना अच्छा गया। हाँ, मॉडरेट था। कुछ नहीं कर रहा था। मेरा नाम अयान गौर है और पेपर का इतना सा भी कुछ नहीं हुआ। पहला दिन है जैसे कि, और खालसा स्कूल के हम आज पेपर की बिल्कुल भी इतनी सी दिक्कत नहीं हुई। हार जीतना मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। अच्छा पेपर हुआ है आज। सर मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और जैसे कि आज मैं पेपर देने के लिए आता खालसा स्कूल से आया हूँ। मैं आज का बहुत ही अच्छा पेपर गया है मेरा। इंजॉय करा है पेपर में, पढ़ लिख कर आए थे और कामयाब होंगे हम अपना। थैंक यू। क्या नाम है आपका? भव्य धीमान। किस चीज़ का पेपर था? इंग्लिश। जैसे आज पहला पेपर था, कोई किस तरह का डर, कोई कुछ ऐसा महसूस दे रहा हो? हाँ जी, डर तो लग रहा था लेकिन पेपर बहुत इजी था और बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा हुआ है। हाँ जी, सब लोगों को बहुत अच्छा था। हाँ जी। अब आगे क्या तैयारी है? बस आगे अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी है जो कि साइंस का है। अच्छे से होंगे सारे? हाँ जी, पूरा पढ़ाई कर रखी है? हाँ जी। थैंक यू। अंबाला रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल में मारी जोरदार टक्कर, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत अंबाला रोड पर तेज रफ्तार कार ने शनिवार रात्रि 8 बजे मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम ने कार को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद फरदीन है। एक्सीडेंट हुआ है क्या है? जी, एक्सीडेंट का ही मामला है ये।
अपने काम से छुट्टी करके घर जा रहे थे, तकरीबन 7:30 के करीब तब का काम मामला है। ये कार से टकराए, कार ने इनको मारा। ये किस तरह गए ये तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आंखों के सामने नहीं हुआ कुछ भी। तो अब देख के कुछ जांच पड़ताल में लगे हुए हम। कार वाले का नंबर हमारे पास आ चुका है, तो उससे कुछ 3 लोग घायल है, अच्छी चोट आई हुई है। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है बड़े पुल पे, कल्पना के पास। किस तरह से यहाँ पर एडमिट किया, क्या आपको बताइए? फिर बस इन्हें जैसे ही खबर लगी हम गए, फिर इन्हें गाड़ी वाड़ी में गिरे, फिर इन्हें एडमिट कराया, यहाँ लाए। अब इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब देख के क्या होता है। गाड़ी वाला जी जिससे एक्सीडेंट हुआ है कार से? ना वो नहीं पकड़ी गई, पता नहीं कहाँ था। तो सहारनपुर से यूपी 12-11 नंबर है, लेकिन वो भी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं लग पाई कहाँ से है, कौन है, किस तरह है। और हम खान से शायद नाम आ रहा है गाड़ी। पुलिस को सोचना तो अब देखे ना, हमें इनसे कुछ फुर्सत मिलेगी। अब लगेगा इस काम में, पूरी कार्रवाई होगी। जो घायल है क्या नाम है? इनके नाम एक का अजीम है, एक का अदनान है, एक भाई का और है, इसका क्या सोनू शायद। ये ग्राम जयरामपुर के रहने वाले हैं, थाना सरसावा लगता है हमारा। गंभीर चोट है? गंभीर ही कह लो, अभी चोट काफी आई हुई है, बाकी चोट का भी पता नहीं लग पा रहा। अभी जांच होगी, रिपोर्ट होगी, जैसे ही सब चोटें सामने होगी फिर पता लगेगा कहाँ है, कितनी है। वक्फ संशोधन विधेयक पर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दी प्रतिक्रिया, कहा मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट। आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शनिवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान को टारगेट करके वक्फ बोर्ड को बर्बाद किया जा रहा है। हिंदुओं को दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों का इलाज कर दिया गया है। यही एजेंडा चल रहा है। देश में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और उन्हें कोई देश निकाला नहीं दे सकता। देखो भाई, ये तो बहुत दुखद है। हमें संविधान ने अधिकार दिया धारा 14 में, धारा 15 में, धारा 29 में कि हम अपने धार्मिक कृत्यों को आज़ादी के साथ करें, हम अपनी संस्थाओं का प्रबंधन आज़ादी के साथ करें और अपने जो हमारे धार्मिक फ़राइज़ हैं उसके अंदर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। ये तो पूरी तरह से उसके ऊपर चोट है। वक्फ जो है वो अपने आप में एक फ़र्ज़ है हमारे लिए। वक्फ कोई ऐसा नहीं है कि वक्फ कोई कानून से बंधा हुआ कोई फरीज़ा है। ये हमारे पर्सनल लॉ का है और इसके लिए हमें आज़ादी है। ये तो इसके ऊपर चोट है पूरी तरह से। रिपोर्ट में उनकी सहमति वाले नोट हटा दिए? नहीं, हमारे नोट हटा दिए थे। कल हम स्पीकर साहब से मिले थे तो स्पीकर साहब ने फिर इंटरवीन किया, फिर होम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया कि इसको शामिल किया जाएगा और बाद में शामिल किए भी गए हैं। लेकिन नोट को शामिल करना कोई हमारी जीत थोड़ी ना है। क्या हमने नोट शामिल करा दिए तो हम जीत का लिए खुश हो जाएंगे? नोट शामिल करना हमारी जीत नहीं है। जो हम बात कह रहे हैं उस बात को मानिए। आप वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर रहे हो, आप वक्फ की सारी प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहते हो, या लोगों में जिन्होंने कब्जे धारक हैं उन कब्जे धारकों को अधिकार देना चाहते हो। तो आप तो कब्जा धारकों के साथ खड़े हो गए। आप कहाँ वक्फ के लिए, आप तो बर्बाद करना चाह रहे हो उसे। रिपोर्ट को फर्जी और असंवैधानिक बताया है? रिपोर्ट को जी फर्जी और असंवैधानिक बताया। किसने? तो गलत क्या बताया? जी, आप जेपीसी के सदस्य हैं, क्या कहेंगे? नहीं, तो जेपीसी के अंदर इन चीजों का पालन, प्रक्रियाओं का पालन कहाँ हुआ है? क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होना था। आपने 1.5 घंटे के अंदर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन 44 क्लॉज आपने 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर दिए। ये कैसे मुमकिन होगा भाई? एक प्रक्रिया है, सारी प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए था। वो प्रक्रिया अपना ही कहाँ गई है? कुछ भी नहीं है। जल्दबाजी के अंदर सब बस उनको अपना एजेंडा नफरत का चलाना है। उस नफरत के एजेंडे के ऊपर, चूंकि देश के अंदर आजकल नफरत का एजेंडा बिक रहा है कि मुसलमान को टारगेट करो, मुसलमान के ऊपर फोकस करके रखो और मुसलमान को दिखाओ कि हमने इनका इलाज कर दिया। बस यही चल रहा है देश में, और क्या चल रहा है? मणिपुर के अंदर भी नफरत का एजेंडा था। मणिपुर को बर्बाद करके अब राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। तो क्या लगा रहे हैं? मणिपुर तो बर्बाद कर दिया इन्होंने भाई। देखो, मणिपुर के अंदर ये पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आपने इतने दिन नेग्लिजेंस कर रखा, उसके लिए 1.5 साल आपने पूरा का पूरा वहाँ लोगों को हिंसा के लिए खुली छूट दे करके रखी। तो ये सब दुखद है। कलेक्ट्रेट में जो मस्जिद है उसके ऊपर भी सवाल निशान खड़े किए गए कि अवैध तरह। मस्जिद कहीं अवैध नहीं होती। मस्जिद कहीं अवैध नहीं होती है। मस्जिद के अंदर 1 इंच जमीन भी अगर खराब गलत है तो मस्जिद नहीं रहेगी। मस्जिद
बनी हुई, उसका देखे कि मस्जिद बनी कब थी। अब पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, आप कहने लगे अवैध है। जब गांव था मस्जिद तब की है। 1911 में वहां अधिग्रहण शुरू हुआ तो कलेक्ट्रेट से पहली मस्जिद होगी वो। मस्जिद को आप अवैध कैसे कर दोगे भाई? और ये सब चीजें, ये नफरत बांटना देश में बंद होना चाहिए। ये नफरत सबको जला के खाक कर देगी। 25 करोड़ लोग हैं मुसलमान हिंदुस्तान में, इन्हें कोई दूसरा देश लेने वाला नहीं कि इन्हें कोई देश निकाला दे दोगे आप। ये यहीं रहेंगे, यहाँ सुकून से रहेंगे, सब प्यार से रहेंगे, मोहब्बत के साथ रहेंगे, सब लोग तरक्की करेंगे। लड़के झगड़ करके नफरत के साथ देश के अंदर तरक्की नहीं होती है।